पाइप एंड टैंक। क्या कहना है, देखो जैसे टाइम एंड वर्क किया ना वैसे ही सेम ही चैप्टर है। कह रहा है एक पाइप है वो 7 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ करेंगे तो कितने घंटे में भरेंगे, है ना। तो देखो पाइप पी कितनी देर में भर रहा है, इसको 7 घंटे में भर रहा है, और पाइप क्यू जो उसको भर रहा है कितनी देर में भर रहा है, 13 घंटे में भर रहा है। तो एक 7 में भर रहा है, एक 13 में भर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या लेते थे हम लोग, 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 91 बटे में कितना हो जाएगा 20, है ना। तो 20 चौक 80 हो जाएगा, और बचेगा कितना 11 बटे में 20। तो ये जो 4 आया इसका मतलब कितने घंटे हो गए, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 20 के साथ, यानी कि 33। ठीक है, तो जैसे टाइम एंड वर्क है सेम वैसे ही है। ध्यान रखना अगर कोई खाली करने वाला पाइप है तो यहाँ पर माइनस का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके आगे माइनस लगा देंगे। इसमें ना एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट है, बाकी वही टाइम एंड वर्क पूरा छपा हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ सवाल इसमें बनते नहीं है, और मैंने ज्यादा सवाल रखे नहीं है। दो अगली क्लास तक ये निपट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, छोटा चैप्टर है ये। इस स्लाइड में हार्डली कितने क्वेश्चन है, इस स्लाइड में रखे हुए हैं भाई 18 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो ये तो आज ही निपट जाएंगे समझ लो। अगला करें, क्वेश्चन हो गया। के सारे महान। हो गया डन। ये खाली कर रहा है, कर दो खाली, फिर माइनस लगा दो, प्लस के यहाँ पे माइनस कर दो। एलसीएम वैसे ही आएगा जैसे निकाला था। वो चालू करना स्विच। हाँ जी, क्या आ रहा है, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। 11 और 15, एलसीएम क्या आएगा 165। 15 और, अच्छा एक चीज, और ये 15 नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। तो 165 अपॉन में इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं ना, 15 प्लस में क्या माइनस का 11, तो 165 अपॉन में 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1/4। तो ये तो हो गया 41 घंटे। ठीक है, और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से इंटू कराएंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 41 घंटे 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा।
करें नेक्स्ट। एक मिनट गड़बड़ है। अब यार एक क्वेश्चन नहीं करते। V1 8 घंटे में, छोड़ दो, सो नेक्स्ट करो, ये वाला करो। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिगमन पाइप मतलब आउटलेट है ना, जो खाली कर रहा है इसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को 6:30 बजे चालू किया गया, तो टंकी कब भर जाएगी? देखिए सुनिए, एक 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा 20 घंटे में क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 से कम 20, 10 दूनी 20 हो गया। अब जब दोनों को चलाएंगे, सॉरी 20 के हिसाब से, टंकी का वॉल्यूम कितना हमारा? 20 लीटर। अब दोनों को चलाओगे तो नीचे क्या आएगा हमारा? एक, यानी कि टंकी 20 घंटे में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो इसको सुबह 6:30 बजे चलाया है, 6:30 AM चलाया है, तो इसमें 20 घंटे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले 24 जोड़ दो, सुबह से शाम के 6:30 12 घंटे, फिर अगले दिन सुबह 6:30 24 घंटे, तो अगले दिन 6:30 बजे 24 घंटे को उसमें 4 घंटे और घटा दो, क्योंकि हमें तो 20 घंटे का बताना है। तो 6:30 में से 4 घंटे घटाओगे तो कितने बचेंगे? 2:30 2:30 AM नेक्स्ट डे। ये क्या, तो दोनों सेम ही लग रहा है। 2 बजे। करो अगला। देखो सुनो, पाइप ए जो है किसी टंकी का 1/4 भर रहा है कितने दिन? 3 घंटे में। तो पूरा कितना भरेगा?
और जो दूसरा पाइप है वो 1/3 भर रहा है 2 घंटे में, तो पूरा कितना भरेगा? अब दोनों का एलसीएम ले लो, 12 कम 12, 6 दूनी 12, तो 12 बेटे में कितना रखूं मैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उल्टा कर दिया तो 4 घंटे में भर जाएगी टंकी। हो गया डन। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करें इसको ट्राई। आओ देखो सुनो, कह रहा है एक पाइप है एक टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। अब ध्यान से ना, मान के चलो ये टंकी है, ठीक है, ठीक है, इसमें नल लगा हुआ है वो उसको भर रहा है 32 मिनट में, और यहाँ पे टंकी फट जाती है, मान के चलो क्रैक हो जाता है इसमें, तो टंकी में एक रिसाव है, रिसाव से पानी आउट हो रहा है और इधर से पानी क्या हो रहा है, भर रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों, ये जो रिसाव है ना, ये पाइप की तरह काम कर रहा है। कौन सा पाइप? जो आउटलेट का पाइप है, जो निकासी का पाइप है। तो भरने वाला जो पाइप ए है और जो निकासी का पाइप है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो टंकी कितनी देर में भर रही है? इसमें खाली करने वाला भी इंक्लूडेड है, तो भी टंकी भर जा रही है 48 घंटे में। अकेले भर रहा तो 32 में, लेकिन ये आउट हो रहा है, इसकी वजह से 16 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं ए बी में से अगर मैं ए को हटाऊंगा तभी तो मेरा क्या आएगा, और ए बी की एफिशिएंसी कितनी की है और ए की एफिशिएंसी कितनी की है, तो माइनस का 1 आ गया, है ना। ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 96 को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, माइनस का 96 मिनट, मिनट चल रहा है ना ये तो। अब आपको पता है 96 मिनट अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस में 36 मिनट, और ये 60 मिनट कितना होता है, 1 घंटा 36 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, उसको खाली कर देगा। जो खाली करना पाइप वाला पाइप है उसको 1 घंटे 36 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, वो ये कह रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है, करो उसको ट्राई।
हो गया डन। देखो ए और बी 12 और 15 मिनट में भर रहे हैं। ए और बी जो है उसको ए कर रहा है 12 मिनट में, बी कर रहा है उसको 15 मिनट में, ठीक है। और एक पाइप सी है जो उसको खाली कर रहा है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितना। और जब तीनों पाइप को खोल देते हैं, किसको, ए को, बी को, और जब तीनों पाइप फंक्शन कर रहे हैं तो 10 मिनट में टंकी क्या हो जा रही है, भर जा रही है। भर जा रही है क्या मतलब प्लस में लेंगे। अब सबका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। 10 6 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे सी का निकालना है तो मुझे ए बी सी में से किसको हटाना पड़ेगा, ए और बी को। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और ए और बी का कितना एफिशिएंसी है, 9 है। तो 9 घटाऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का, नीचे आने के लिए क्या करेंगे, भाग कराएंगे। तो 60 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। अगर याद नहीं आ रहा तो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर देखना, याद आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी जो है उस टंकी को 20 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला करें, अगला सवाल। हो गया। करें, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, और पाइप सी है जो उसको 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो पहले तो हम इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाएगा। और क्या क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, 4 लिख लेंगे, 12 दूनी 24, 8 तरीके 24, ठीक है। अब उसने बोला कि ए और बी को 3 घंटे, ए और बी ने 3 घंटे तक काम किया तथा फिर बंद कर दिया गया। तो देखो ए और बी का 3 घंटे का काम, गाइस, ए और बी का कितनी देर का काम, 3 घंटे का काम। तो कितना काम होगा ए और बी का, ए और बी की एफिशिएंसी कितने की है, तो 5 गुना में 3 कितना यूनिट काम हो गया, 15 यूनिट। अब देखो खाली टंकी थी, उसमें ए और बी बेचारे भर रहे हैं, 15 यूनिट अभी भरा ही है। फिर इनको क्या कर दिया,
बंद कर दिया। और किसको चालू कर दिया? सी को। और सी का काम क्या है? सी का काम है खाली करना। किस हिसाब से खाली करना है इसको? 4 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा ये। और कितना खाली करना है इसको? जितना भरा है उतना तो खाली करेगा। लोग क्या करते हैं, इसको इसमें से घटा के फिर करना शुरू कर देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टंकी तो पहले से ही पूरी खाली थी, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15/4 यानी कि 4×3 12 और 3/4 इतना समय लग जाएगा। यानी कि 3 से 3/4 समय में टंकी जो है वो खाली कर देगा। भरी टंकी को जितना ही भरा है, ए और बी ने काम किया है। लाइन के साथ आओ। मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़े। क्या बोल रही है? हम्म। अच्छा। आगे बढ़े। कितनी तेजी से कह रही, सुना ही नहीं इसने, उसको संदेश दे रही है कि बोल मत दियो तू, ठीक है। डरते हैं इससे। हमारी सी ब्लॉक की फूलन देवी। सवाल करो। वो हंस रही हो। चलो सवाल करो। सेम क्वेश्चन है, करो। 3 की जगह पे 8 है। सीजल की आंसर की आ गया भाई। हाँ जी, कार है। 16 है, 24 है, और क्या है? सी उसको 40 घंटे में खाली कर रहा है। सबका एलसीएम क्या आएगा? 240 कर लो, चलो। 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी को चालू रखा कितनी देर? 8 घंटे तक। अच्छा, इन तीनों को चालू रखा, सॉरी, तीनों को ही चालू कर दिया ना, तीनों पाइपों को 8 घंटे तक है ना। देखो सुनो, अगर तीनों को चालू कर दोगे, किसको? ए को, बी को और सी को, तो 15 जमा में 10 माइनस का 6, तो 25 में से 6 गया तो कितना बच गया? 19। और कितने घंटे तक चालू रखा है हमारा? 8 घंटे तक चालू रखा है, तो कितना काम हो गया हमारा? 152 यूनिट काम हो गया, है ना। अब टंकी जो है हमारी वो 152 यूनिट भर गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया? ए को कर दिया बंद, ए को कर दिया बंद। अब कौन काम करेगा? बी और सी काम करेंगे। और बी और सी के हिसाब से 10 और माइनस का 6, तो किस हिसाब से काम होगा? अब 4 यूनिट के हिसाब से काम होगा। तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में? लेकिन अभी टंकी बची कितनी है? अब तो टंकी भर रही है ना, खाली तो हो नहीं रही है कि इसी को डिवाइड करेंगे। तो भरेगी तो वही ना जो बच गया है। टंकी कितने लीटर की थी? 152 हो गया हमारा, इसमें से भर गया, तो कितना बच गया? 48 हो गया, और 40 ही हो गया, यानी 88 हो गया। तो कितना टाइम लग जाएगा अभी? ये 22 लग जाएगा हमारा, है ना। 22 घंटे और लगेंगे, ठीक है। तो शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 22 घंटे।
अगर यूं पूछता ना टोटल कितना टाइम लगा, तो 22 घंटे प्लस में 8 घंटे, यानी कि हमारा आंसर फिर क्या होता, 30 घंटे टोटल अगर पूछता। लेकिन इसे रिमेनिंग टाइम पूछा हुआ है, टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, तो वो कितना जाएगा, 22 घंटे हो जाएगा। हो गया, अगला करें, चलिए। हाँ जी, पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। कर दो बंद। नहीं आ रहा क्या? 9 आ रहा है, ओके। 6 है, 8 है, पाइप ए है, बी और सी का कितना है, 12 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा एल्सियम, 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 हो गया। अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खोल दो। 4 3 7, 7 में से 2 गया तो कितना बच गया हमारे पास, और कितने घंटे तक, 3 घंटे तक, यानी 15 यूनिट काम हो गया। 15 यूनिट जो काम हो गया, देखो ये 4 + 3 + 2 के हिसाब से चल रहा था। अब इसमें ए को बंद कर दिया, तो अब हमारा काम किस हिसाब से चलेगा, 1 यूनिट के हिसाब से चलेगा। तो 1 यूनिट के हिसाब से अब देखो हमारी टंकी जो थी वो थी 24 लीटर की, 15 लीटर भर गया, तो बचा कितना हमारे पास, 9 लीटर भर गया, बच गया है ना। रिमेनिंग वर्क, शेष कैसे शेष आया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया है ना। ये सब टाइम एंड वर्क में कर चुके हम लोग। तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो 9 घंटे लग जाएंगे इसको। और तो ध्यान रखना, इसने कहा टंकी के शेष हिस्से को, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। अगर पूछता टोटल, तो 9 प्लस में 3, यानी कि उस केस में 12 घंटे होते हैं।
हो गया डन। अगला सवाल। इस क्या रहा है? एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक भरने वाला नल है, खाली करने वाला। यदि नल और छेद को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी भरने का ये 3 घंटे में और ये 5 घंटे में, तो कितना हो गया? तो नॉर्मली देखो, नॉर्मल अगर ये काम करेंगे तो टंकी हमारी पता है कितने घंटे में भर जाएगी? 7.5 घंटे में भर जाएगी ना। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर हमारा ये है कि जो भरने वाला नल है उसको तो पूरा खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा खाली करने वाला नल है उसको क्या किया है? आधा बंद कर दिया है। तो आधा बंद किया तो आधा ही तो काम करेगा ना फिर ये। ठीक है, तो इस नहीं, नॉर्मली था तो 5 घंटे था। अब ये कंडीशन दे रहा है कि आधा बंद था, खोल नहीं रहा। देखो सुनो, देखो आधा बंद है तो ऑब्वियसली बात आधा खुला हुआ है ना। ठीक है, यदि एक नल भरने वाला चल रहा है और एक जो छेद है जिससे निकल रहा पाइप वो भी चल रहा है, लेकिन वो आधा ही बंद है, तो आधा ही पाइप, आधा ही पानी निकल रहा होगा ना। आधा तो आउट हो रहा होगा, आधा सेव होगा। अगर पूरा होता तो 3 के हिसाब से निकल रहा होता। ठीक है, तो अब करोगे तो कितना हो जाएगा? 35/3 हो जाएगा ये, और 3.5 का कितना हो जाएगा ऊपर? ठीक है, तो 5×15 और 5×7 = 35 हो जाएगा। तो 7×4 = 28 और 2/7 हो जाएगा, यानी कि 4 से ही 2/7 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, कुछ तो बच्चे यूं सोचते हैं ये दोनों के लिए कह रहा है, मतलब इसको भी आधा कर दो इसको भी आधा कर दो, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसी के लिए है। हेलो।